सो अमेरिका की जान मान और शान कैप्टन अमेरिका लेकर आ चुके हैं अपनी तशरीफ़ हम सब के सामने। और मैं बोलूँ, मुझे ये तशरीफ़ इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। मैं बुरी नहीं है पर ठीक है। खैर, तशरीफ़ की बात अगर मैं करूँ तो मैं मूवी की बात करूँगा ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि फाइनल थिएटर में आ गई। और आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी 6 7 8 महीनों बाद मार्वल की कोई मूवी आई है। और लास्ट उन्होंने वो डेडपूल और वोल्वरिन बनाई थी, जो कि कैनन स्टोरी में कुछ इम्पैक्ट तो डालती नहीं है। लिटरली मतलब काफ़ी टाइम बाद मेन एमसीयू की हमें कुछ कहानी देखने को मिली है। लास्ट आई थिंक द मार्वल्स ही आई थी, जो कि कुछ ऐसे नॉर्मल थी। पर ये कहूँगा, हाँ, द मार्वल से तो मूवी अच्छी है, लेकिन सच बताऊँ तो मार्वल का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि अब वो मीडियोकर एक मूवी देंगे तो बस वही होगा, आपको वो भी अच्छी लगेगी। और वही हुआ है कि मूवी इतनी मीडियोकर है, इतनी थोड़ा बहुत नॉर्मल है कि उन्होंने हमें दे दिया है। और स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि मुझे मूवी थोड़ी बहुत अच्छी लगी है। मूवी में आए तो स्टोरी में बात करें तो स्टोरी कुछ नॉर्मल सी ऐसी है कि हमारे जो थंडर रोज है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और एवेंजर्स को सेटअप करना चाहते हैं सैम विल्सन से मिलकर, जो कि कैप्टन अमेरिका है, लेकिन वो फिलहाल मना कर देते हैं। साइड में स्टोरी ये चल रही है कि जो सेलेस्टियल निकला था इंडियन ओशन में, अब सभी लोग उसमें एडमेंटियम निकालना चाहते हैं, तो सभी देश मिलकर वही निकालते हैं। और थंडरबोल्ट रोस है वो उसको लेकर अमेरिका के अंडर से सुप्रीम पावर रखना चाहता है कि भाई अमेरिका तो अमेरिका है ना, कि भाई पूरी दुनिया में ऐसा कोई रेयर मटेरियल है जो कि वाइब्रेनियम से भी खतरनाक ड्यूरेबल है, तो उसका राइट ऑफकोर्स अमेरिका के पास ही होना चाहिए। ऐसी उनकी मैंटेलिटी है और वही सब ये कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं बैकएंड में स्टोरी चलती है। आपको याद है द इनक्रेडिबल हल्क में जो था मिस्टर ब्लू, जिससे हल्क ने मतलब ब्रूस बैनर ने मदद मांगी थी, जिसने एक्सपेरिमेंट करे थे एबोमिनेशन को बनाने में हेल्प करी थी। तो वह कुछ खून जब उसके माथे में पड़ गया तो एक्चुअली में क्या हुआ कि उसका जैसे गामा रेस ने हल्क को सुपर स्ट्रेंथ दी, उसने उसे सुपर इंटेलिजेंस दे दी और वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा हो गया। और सच बताऊँ, उसका लुक काफ़ी क्रीपी लगता है, वो देख वो कुछ अच्छी चीज़ों में से था मूवीज़ की। और दो स्टोरी में इतना कुछ इम्पैक्ट या इतना कुछ डेंजरस वो लगता नहीं है। बस वो दिखाने के लिए कि हाँ कर ये सब किसने किया, इसने किया, बस वो दिखाने के लिए है। और उसका लुक अच्छा था, बाकी उस कुछ ग्रेट इम्पैक्ट वो डाल नहीं पाता है। ऑलमोस्ट जीमो जैसा ही उसकी वाइफ देने की कोशिश की कि वो इंटेलिजेंट है, वो माइंड कंट्रोल कर रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब थी। थंडर जो रोस है उन्होंने उसको किडनैप कर लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और बाद में उसे बोला कि चल तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, तू मुझे बस प्रेसिडेंट बनने में हेल्प कर। थंडर रोज प्रेसिडेंट बन सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी कैलकुलेशन की वजह से। लेकिन अब उसे आज़ाद नहीं करता। अब वो वहाँ से भाग कर वो सबका माइंड कंट्रोल करके बदला ले रहा है। वो थंडर रोज को रेड हल्क में बना देता है। सबसे पहले उससे पहले तो वो दुनिया इंडिया और जापान को तो मतलब सॉरी इंडिया जापान नहीं, यूएसए एंड जापान को तो ऑलमोस्ट लड़ा ही चुका होता है, जहाँ पे कमाल की डॉग फाइट होती है। और भाई वो सब मूवी की अच्छी चीज़ है। मूवी में मुझे कुछ अच्छा लगा था तो वो थी फाइनल बैटल, ये डॉग फाइट वाली बैटल। एंड जो मूवी में दो तीन जो भी विलन्स थे उनके लुक्स, उनकी बैडएसरी, जो डॉग फाइट होती है इंटरवल के आसपास में, तो भाई वो कमाल की लगती है। वो एयर फ्लाइट काफ़ी लंबा सीक्वेंस और देखकर काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका भी अपने विंग्स में उड़ रहे हैं, स्पेस मतलब उड़ने वाले सूट में है, फैल्कन भी है हमारे पास नया वाला, और ऊपर से जेट पायलट्स तो हैं। और देख कर वो काफ़ी सही लगता है कि वो मतलब सीनरी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है कि समुद्र के बीच में एक बड़ा सा आइलैंड जैसा एक सेलेस्टियल निकला हुआ है और उसके आसपास में कार्गो शिप्स मतलब बैटल शिप्स भी हैं और साथ में एरोप्लेन में फाइट एक्शन हो रहा है और देखकर काफ़ी सही लग रहा होता है, काफ़ी कूल लगता है। यार वो फाइट तो कैप्टन अमेरिका रोक देते हैं, लेकिन वहीं पे उस चीज़ से ट्रिगर हो जाते हैं हमारे थंडर रोज और वो फाइनल दुनिया में सबके सामने ही कन्वर्ट हो जाते हैं रेड हल्क में। खैर कैप सैम विल्सन की वहाँ पे उनसे फाइट होती है अकेले में, और वो सच बताऊँ तो मैं सोच रहा था कि वो कैसे लड़ेंगे, पर हाँ, सैम विल्सन एक्चुअली सुपर सोल्जर तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास वाइब्रेनियम टैक। और सच बताऊँ, आज अगर वो जिंदा है, जो भी कुछ कर रहा है वो वाइब्रेनियम टैक की वजह से ही है। और वो सबसे ज़्यादा कूल लगता है भाई सच में। वो विंग्स को जैसे यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, जेट इंजन जैसे यूज़ कर रहा है, उसका जो पीछे से बर्ड है ड्रोन वाला, वो अलग से कूल लगता है। तो वो सब देखने में मज़ा आता है। और बस ये यही दो सीक्वेंस है जिसकी वजह से मूवी अच्छी है। मूवी 2.25 घंटे की है, ज़्यादा स्टोरी वाइज कुछ नहीं है। थोड़ा डॉग सीन एक्शन सीक्वेंस देखना है, वो हल्क वाली फिर से वाइब चाहिए। अगर आप मिस कर रहे हो 2008 वाले हल्क को, तो भाई जाओ द रेड हल्क में, वही देखने को मिलेगा, वही वाइब आएगी। मुझे तो लग रहा है बस कॉपी पेस्ट किया है, ग्रीन को रेड कर दिया है, बाकी सेम टू सेम वही चीज़ देख रही है और देखने में सच में मज़ा आता है। बाकी स्टोरी वाइज कुछ खास नहीं है, फ्यूचर नरेटिव के लिए कुछ इतना है नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि फ्यूचर को सेटअप कर रहे हैं इतना, बाकी बस नॉर्मल सी थी। पर वही एक्शन सीन देखने को मज़ा आता है। एक शायद मार्वल समझ चुका है कि अभी वो बिल्डअप स्टोरी सेटअप इससे ज़्यादा लोगों को एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस के लिए ही है। अगर आप थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हो मार्वल में, वो सीनरी व्यू देखना चाहते हो,
तो हाँ, वो उसके लिए मूवी देखो ऑल द बेस्ट से। तो इस मूवी को आप स्किप भी कर दोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्वल की मेन कुछ कहानी लाइन में। एंड थंडरबोल्ट्स में क्या रेफरेंस होगा, इतना कुछ खास तो मूवी की मेन स्टोरी में कुछ है नहीं। पोस्ट क्रेडिट मेरे थिएटर वाले ने लगाए नहीं। खैर उसकी कहानी तो छोड़ो, वो तो बाद में ऑनलाइन देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही। पोस्ट क्रेडिट अगर मुझे कहीं दिखते हैं ऑनलाइन तो मैं फिर उस पर अलग से वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल तो बस इतना ही। आपने देखी है तो नीचे बताना मुझे कमेंट्स में। एंड देखिए, कमेंट्स में बताओ, नहीं देखी तो जाकर देखो, नहीं भी देखोगे तो कुछ होगा नहीं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।